अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। होप यू आर डूइंग वेल। टू द पॉइंट बात करते हैं। मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की बहुत सारे स्टूडेंट्स के अंदर कि उनको बेसिक इन्फॉर्मेशन नहीं पता होती, शॉर्ट कमीशंस की कहाँ से जॉब्स आती हैं, क्या प्रोसेस चलता है ये सारा। इसके ऊपर हम लोग ये डिटेल वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे, जिसके अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जॉब का मैकेनिज़्म होता कैसे है। एक जो बेसिक जिसकी वीक हैं या जो मतलब बिल्कुल नहीं जानता, और जो कुछ थोड़ा बहुत जानता है, उसके लिए एक मशअल राह ये वीडियो होगी जो कि आपको बता देगी किस तरीके से जॉब्स आती हैं, कब आती हैं और कौन-कौन सी जॉब की तैयारी किस तरीके से होती है। सीएसएस के बारे में भी हम थोड़ी बहुत बात करते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट वीडियो होगी सारे एस्पायरेंट्स के लिए जो कि गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करना चाहते हैं। ये वीडियो की रिक्वेस्ट मुझसे बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत दफ़ा कर चुके हैं, तो मैं आज थोड़ा-सा फ्री था, तो इस वजह से सोचा कि ये वीडियो बना लूँ। देखें, कमीशंस कहते हैं जो भी एग्ज़ाम अच्छे लेवल के होते हैं उनको, पहली बात। अब कमीशन जो होती हैं वो 2 तरीके की होती हैं। पहली प्रोविंशियल लेवल पे होती हैं, दूसरी फेडरल लेवल पे होती हैं। प्रोविंशियल लेवल पे जो ली जाती हैं उसको हम सिंध के अंदर सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन कहते हैं, पंजाब के अंदर पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन कहते हैं एंड सो ऑन। ऐसे ही सूबों का नाम चेंज हो जाता है और आगे पब्लिक सर्विस कमीशन लग जाता है। ठीक हो गया? अब यहाँ पर एक और चीज़ आप लोगों ने देखने की है कि एक और इदारा हमारे पास आता है जिसको हम एफपीएससी कहते हैं, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। अब क्रेडिबिलिटी के हिसाब से अगर देखा जाए तो एफपीएससी ज़्यादा क्रेडिबल इदारा कंसिडर किया जाता है पाकिस्तान के अंदर जॉब्स के हवाले से। मैं ज़्यादा की बात कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि वो क्रेडिबल है या नहीं है। मैं अमूमन तासुर आप लोगों के सामने रख रहा हूँ, फैसला आप लोगों का है कि आप किसको सही समझते हैं किसको नहीं, उसकी डिबेट में मैं नहीं जाऊँगा। अब बात यहाँ पर आती है कि एफपीएससी की जॉब्स कब आती हैं और एफपीएससी की कब आती हैं। देखें, ये वेबसाइट दोनों की अवेलेबल है और यहाँ पर एक नोटिफिकेशन आता है जिसको हम एडवर्टाइजमेंट कहते हैं। अब एडवर्टाइजमेंट जो होता है उसका मतलब जॉब्स ही होता है। आई होप मेरी बात आप समझ रहे हैं कि एडवर्टाइजमेंट का मतलब होता है कि जॉब्स ऑफर हुई हैं किसी एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट के अंदर। ठीक है? अब वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से भी और सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन या पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से। अब ये डिपेंड करता है किस इदारे के अंदर, किस डिपार्टमेंट के अंदर कितनी जॉब्स आई हैं, उसके हिसाब से ही ये टेस्टिंग सर्विस होती हैं, जिसके अंदर हम एफपीएससी और एसपीएससी का नाम या पीपीएससी का नाम सर फहरिस्त रख रहे हैं। ये टेस्टिंग सर्विस हैं दरअसल, जो कि उन इदारों के लिए रिक्वायरमेंट करती हैं और उनको उनकी जगहों को फिल करने में मदद करती हैं। आई होप मेरी बात आप लोगों को समझ में आ रही है। जैसे एरीगेशन डिपार्टमेंट में अगर कोई जॉब खाली है तो एरीगेशन डिपार्टमेंट एसपीएससी को या एफपीएससी को लिखेगा कि जी हमारे इदारे में इतनी जगहें खाली हैं, फॉर सपोज इस पोस्ट की जगह खाली है, उसकी खाली है, इंजीनियर की खाली है, सब इंजीनियर की खाली है, वो लिखेगा और वहाँ से फिर कंडक्ट होंगे टेस्ट। ये एक प्रोसेस होता है सारा एसपीएससी का और एफपीएससी का। अब ये कहाँ से देखनी है आपने, तो मैंने जैसे आप लोगों को पहले भी बताया कि सॉरी कि आप लोगों ने वेबसाइट्स को रेगुलर बेसिस पे देखते रहना है। जहाँ की एडवर्टाइजमेंट आएगी आप लोगों को पता पड़ जाएगा ये एडवर्टाइजमेंट आई, आपने इसमें अप्लाई कर देना है। अब आ जाते हैं सीएसएस के ऊपर कि सीएसएस क्या, दूसरा सवाल ये आता है स्टूडेंट्स की तरफ से कि सर सीएसएस का क्या करें। पर इससे पहले मैं एक और बात आप लोगों को बताऊं कि और भी बहुत सारी टेस्टिंग सर्विसेज इंट्रोड्यूस हो गई हैं, क्योंकि ऐसा लगता है गवर्नमेंट को खुद ही कि जो उनके इदारे हैं वो सही काम नहीं कर रहे, तो इस वजह से और भी टेस्टिंग सर्विसेज नमूदार हुई, जिसके अंदर एनटीएस आप लोगों के सामने थी, पीटीएस मैं हंस किसी वजह से रहा हूँ, पीटीएस आप लोगों के सामने थी, और भी बहुत सारे सर्विसेज हैं जैसे एसटीएस है, बड़ा क्रेडिबल इदारा है आईबीएस अकर, तो उस इदारे के थ्रू भी टेस्ट लिए जाते हैं जैसे जीएसटी और पीएसटी लिए गए थे, और वही प्रोसेस होता है, डिपार्टमेंट उनको लिखता है और डिपार्टमेंट को हम वो फिलअप करके देते हैं टेस्टिंग सर्विसेज के। ये बंदे हैं जो कि मेरिट पे आए हैं, अब आपने इनको जॉब देनी है या नहीं देनी है, डिपार्टमेंट का मसला होता है। आई होप मेरी बात समझ में आ रही है। तो इन सब के अंदर देखा जाता है कि टेस्टिंग सर्विसेज बड़ा क्रेडिबल रोल प्ले करती हैं जॉब्स को फिलअप करने के लिए। अब 2 तरीके की जॉब्स आती हैं पाकिस्तान के अंदर, जिसका रिटन टेस्ट आप कह सकते हैं जो कि आप लोग पेपर पेन पे देते हैं। 2 तरीके के होते हैं, एक एमसीक्यू लेवल पे होते हैं और एक रिटन लेवल पे होते हैं। मैं आज भी इस बात के ऊपर बड़ा मुस्तनद तरीके से कह रहा हूँ कि जितनी मेहनत हम सीएसएस या और किसी एग्ज़ाम के लिए कर रहे होते हैं, उससे आधी मेहनत भी अगर हम किसी एमसीक्यू लेवल एग्ज़ाम के ऊपर करें तो आपका पेपर पास हो जाता है।
उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि वो 1 दिन का 1 घंटे का पेपर होता है और उसके अंदर आपका लक फैक्टर भी बहुत ज़्यादा होता है। जबकि अगर आप रिटन एग्ज़ाम में जाते हैं जिसके अंदर सीएसएस आ जाता है, आपका पीसीएस आ जाता है, पीएमएस आ जाता है और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं जो कि रिटन एक्सप्रेशन के ऊपर डिपेंड करते हैं। उसके अंदर ज़्यादातर स्टूडेंट्स को परेशानी का सामना करना पड़ता है और बहुत सारे और भी इश्यूज़ हैं। तो अगर मुझसे आप पूछते हैं कि सर मुझे क्या करना चाहिए, बहुत सारे सवाल स्टूडेंट पूछते हैं, तो मैं 95% स्टूडेंट्स को यही कहूँगा कि आप लोग पहले शॉर्ट कमीशंस की तैयारी करें, जिसके अंदर वन पेपर एग्जाम के थ्रू आप लोगों को जॉब्स मिल जाती हैं और 17 ग्रेड तक की जॉब अभी तक ऑफर्स हो रही हैं वन पेपर के ऊपर। और वन पेपर की तैयारी के ऊपर मेरी बहुत सारी वीडियोस मौजूद हैं। अगर आप मेरे चैनल के सब्सक्राइबर हैं तो आप लोगों के पास वो मौजूद होंगी। तो कहने का मकसद ये है कि वन पेपर इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ एग्जामिनेशन यू कैन टेक टू गेट गवर्नमेंट जॉब। तो ये एक बेसिक सी इंफॉर्मेशन है कि आप लोगों को बताना चाहिए। अब सीएसएस का जिसको शौक है या जो पीएमएस का शौक है, मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें आप लोगों से कह दूं कि जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होंगी आपकी सारी जर्नी के अंदर। देखें, सीएसएस इंटेलिजेंस का एग्जाम मुझे लगता है नहीं है, ये कंसिस्टेंसी का एग्जाम है। जो ज़्यादा कंसिस्टेंट होता है वो पास कर जाता है। फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत कम स्टूडेंट पास करते हैं एग्जाम, सेकंड अटेम्प्ट में थोड़े से ज़्यादा और थर्ड अटेम्प्ट में बहुत सारे स्टूडेंट पास कर जाते हैं जो कि कंटिन्यूस एफर्ट्स करते रहते हैं। पर मैं एक बात दोबारा यहाँ पर कहूँगा कि अगर आपने ये एग्ज़ाम देना है सीएसएस का, तो आप अपने आप से पहले एक सवाल पूछ लें छोटा सा कि ये एग्ज़ाम आप क्यों दे रहे हैं, आपकी मोटिवेशन क्या है। अगर आपकी मोटिवेशन थर्स्ट ऑफ पावर है कि आपको पावर चाहिए, तो मैं सजेस्ट ये करूँगा कि आप ये एग्ज़ाम ना दें, क्योंकि ये जो लस्ट ऑफ पावर है ये कभी ख़त्म नहीं होगी और ये आगे बढ़ती जाएगी और आप सारी ज़िंदगी इसी पावर स्ट्रगल के अंदर लगे रहेंगे और काम ख़राब हो जाएगा। क्योंकि इतनी ज़्यादा पावर आपको मिलती भी नहीं है जितनी आपने सोची भी होती है कि आपने सीएसएस करने के बाद मिल जानी है। बहुत सारे और भी इश्यूज़ होते हैं जो कि मैं फिर कभी आप लोगों को बताऊँगा। पर इसकी तैयारी के ऊपर अगर हम बात करें, तो तैयारी मैं सजेस्ट ये करूँगा कि आप लोग सबसे पहले अपनी अंग्रेज़ी के ऊपर फोकस करें। बहुत सारी एप्लीकेशंस आती हैं अभी प्ले स्टोर से जो कि आपकी वोकैबुलरी के अंदर हेल्प करती हैं। पुराने तरीके छोड़ दें। पुराने तरीकों से अब ना पेपर आ रहे हैं, ना एग्जामिनर्स का माइंडसेट है। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, जो हमारी यूथ है वो अभी तक पुराने तरीकों के ऊपर अपने आप पे वाजिब समझा हुआ है, और जबकि एग्जामिनर अपने आप को, जो कि बाबे हैं बहुत बड़े बड़े एक्सपीरियंस बंदे हैं, वो टेक्नोलॉजी से अब मुस्तफ़ीद हो रहे हैं और वो पेपर इस टाइप के बना रहे हैं कि वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड पेपर है। जैसे आप देख सकते हैं सीएसएस के पेपर कितने ज़्यादा मोल्ड एंड फोल्ड किए गए हैं अब, और कितना कॉन्सेप्चुअल लर्निंग को ऊपर लेके आए गए हैं। तो आप लोगों से मैं यही सजेस्ट करूंगा कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसको अडॉप्ट करें। बहुत सारे टूल्स हैं जिसके अंदर मैं एक दो टूल्स आप लोगों को बता देता हूँ, जिसके अंदर आपके पास ग्रामरली है। ग्रामरली आपको पेपर फ्री ऑफ कॉस्ट चेक करके दे देता है कि आपके पेपर के अंदर कितनी गलतियां हैं कितनी नहीं हैं। एक्सटेंशन है गूगल की, आप चेक कर लीजिएगा। बहुत सारे ऐसी एप्लीकेशंस हैं जो कि आपको कॉन्टिनेंट्स याद करवा देते हैं और उनके कैपिटल्स याद करवा देते हैं। मोबाइल एप्लीकेशंस हैं। आप लोगों के पास बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस हैं जो कि आपके वोकैबुलरी में हेल्प करती हैं। अगर आप मैं एक सीरीज़ भी स्टार्ट करने वाला हूँ वोकैबुलरी के ऊपर, इंशाल्लाह ताला आप लोगों से जल्द उसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे। मैं कोशिश करूँगा कि मैं इन सारी जॉब्स की तैयारी के ऊपर भी एक कंप्लीट वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊँ, जिसके अंदर मैं तैयारी का भी एक पूरा पस मंज़र लेके जाऊँ। पर मुझे आप लोगों की मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, आप लोगों की सपोर्ट की, आप लोगों के कमेंट्स की, आप लोगों की सब्सक्रिप्शन की ज़रूरत होती है कि मैं कंटिन्यू कर सकूँ। अपना बहुत ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।